भदोही में अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा की बड़ी बैठक की। बिहार एसआईआर के गर्म मुद्दे और राहुल गांधी के समर्थन मांगने वाले ट्वीट पर प्रतिक्रिया। निर्वाचन आयोग देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, आज उस पर सवाल उठे हैं। चूंकि मतदाता सूची में नाम बढ़ाना काटना ये राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है। जिला निर्वाचन आयोग के अधीन जिला निर्वाचन कार्यालय होता है, जिसका मुख्य अधिकारी जिला अधिकारी होता है और जिला अधिकारी से लेकर बीएलओ तक सभी सरकारी कर्मी हैं। एडीएम एसडीएम से लेकर अन्य राजस्व कर्मी व बीएलओ ही नाम घटाते बढ़ाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग ने कभी किसी जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस दिया है कि यकायक इतने वोट कैसे बढ़ गए और कैसे घट गए। इससे साफ है कि निर्वाचन आयोग भी अपने संबंधित अधिकारियों की खामियों को छिपाने का काम कर रही है। अगर आयोग उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर होता तो एकाएक नाम घटाने बढ़ाने वालों पर एक्शन हुआ होता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डिफेंस के अधिकारियों ने क्या कहा, अभी मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसका लोगों ने स्वागत किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर जिस तरह मोदी सरकार बैकफुट पर आई और युद्ध विराम की घोषणा की, उसे लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया गया, बहनों की सिंदूर का मजाक बनाया गया, जिसके चलते आज मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है और सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। 24 घंटे के अंदर बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए सीज फायर का ऐलान क्यों हुआ? आज 10-11 पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोक मोर्चा का गठन किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मिर्जापुर मंडल के कार्यकर्ता की बैठक आपके इस भदोही स्थित ज्ञानपुर मुख्यालय पर हुई है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश की योगी मोदी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। सरकार की गलत नीतियों से जब से भाजपा सरकार आई है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी के कारण नौजवानों के सामने रोटी के लाले पड़े। सरकार इन नौजवानों के लिए कोई कारगर उपाय नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हाईली क्वालिफाइड लड़के लड़कियों को आज 8,000, 10,000, 12,000 पर आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की पगार पाने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कहाँ से पहनाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? माता पिता की तीमारदारी कहाँ से करेगा? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। आज महंगाई आसमान पे है, जिसके चलते आम लोगों का जीना दूभर हो गया। यही नहीं, गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस या जज बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? उत्तर मिलेगा कभी नहीं। क्योंकि आज एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरकार बंद करने पर उतारू है, वहीं दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से आज गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का, वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यही नहीं, आज किसान की केवल एक मांग है कि हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। सरकार वो भी नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं,
उस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में ये सरकार फेल है। यही नहीं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी एक और तो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं और दूसरी ओर जहां 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, मजबूर बनाकर 5 किलो 10 किलो चावल पे लाके खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर आज देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, वो सारे सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान विभाग एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। यानी पहले की कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे कि देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलते थे, नए रोजगार के दरों वापस कर दिया जाता है। वहीं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के प्रवेश में नॉट फाउंड सुटेबल कर करके SC ST OBC के लोगों को रोका जा रहा है। इसलिए आज ये योगी सरकार और मोदी सरकार देश को खोखला कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज पैदा करके आज गरीबों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जिससे बचाने के लिए लोक मोर्चा आगे आया है। और 2027 में लोक मोर्चा का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है और लोक मोर्चा की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को बचाना है। इसलिए इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश को बचाना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, इस नारे अपनी सुविधा के अनुसार नाम कटवाती है। ये भाजपा गठबंधन की सरकार में ही वहां नाम बढ़ाए गए थे, आज भाजपा सरकार गठबंधन में ही नाम काटे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग तो बहाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें हैं जो अपनी हार की चिंता से SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों का नाम साजिश के तहत काटा जा रहा है। SIR फार्मूला तो बहाना है, देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मतदान से वंचित करना का निशाना है। दो लोगों द्वारा आपके कार्य और इस प्रकार के जघन्य अपराध नित्य प्रति होते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आज अभी उत्तराखंड में एक मौर्य समाज के 15 साल के बच्चे को नरबल दिया गया, पूरा परिवार उसमें शामिल था, हवन कुंड में उसका सिर मिला, लेकिन केवल एक व्यक्ति को नामजद कर शेष परिवार को क्लीन चिट दिया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इस बाबत जो मुझे जानकारी मिली है, मैं लखनऊ से आते वक्त रास्ते में मुझे सूचना मिली है, मैं डिटेल मंगाया हूं, लखनऊ पहुंच करके मैं उत्तराखंड के अधिकारियों से भी बात करूंगा।